राधा की अभी अभी शादी हुई थी और वो अपनी इस शादी से बहुत खुश थी, क्योंकि राधा के बहुत सारे अरमान थे और उन अरमान में से एक अरमान था अपने पति के साथ नाइट आउट करने का। विकास, अभी हमारी नई नई शादी हुई है। शादी के बाद सभी कपल बाहर घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। तुम भी मुझे लॉन्ग ड्राइव पर ले चलो ना। क्यों ना आज हम नाइट आउट करें? राधा, थोड़ा सोच समझ कर बोलो। अब तुम शादीशुदा और इस घर की बहू हो। पर मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? आप मेरे पति हैं और मेरे पति से तो मैं अपनी मन की बात कर ही सकती हूँ ना। हाँ, पर हमारे घर में कुछ नियम, कायदे, अनुशासन है। तुम्हें जैसे तुम्हारे मायके में फ्रीडम मिली थी ना, शायद वैसी फ्रीडम तुम्हें ना मिल सके, पर प्यार बराबर मिलेगा यहाँ पर। इसलिए तुम अभी सो जाओ, क्योंकि इस घर की बहू रात को घर से बाहर नहीं निकलती। इतना बोलकर विकास हंसकर सो जाता है। राधा अपनी पति की बात सुनकर बहुत हैरान होती है, पर कुछ नहीं कहती और खुद को अपने परिवार वालों के साथ ढालने की कोशिश करती है। अब अगली सुबह राधा की जिठानी कोमल हमेशा की तरह घर में सबसे पहले उठकर पूजा पाठ करती है और रसोई में नाश्ता बनाने लगती है। कुछ देर बाद पूरा परिवार एक साथ नाश्ता करने के लिए बैठता है, पर अब तक राधा की तो आंख ही नहीं खुली थी। पूरा परिवार यहाँ है सिवाय छोटी बहू के। छोटी बहू की तबीयत तो ठीक है ना? वो अब तक नाश्ते के टेबल पर क्यों नहीं आई? हाँ पिताजी, सब ठीक है। बस राधा के सर में ना हल्का दर्द था, तो मैंने उसका नाश्ता उसके कमरे में रखवा दिया है। आप फिक्र मत कीजिए, कल से आपको राधा परिवार वालों के साथ ही नजर आएगी। बड़ी बहू, अभी तुम्हारी सास घर पर नहीं है, इसलिए तुम्हें ही घर की जिम्मेदारी उठानी है। और छोटी बहू को इस घर के तौर तरीके बता देना। चलो सब नाश्ता करो। इतना बोलकर सब जैसे ही नाश्ता करने के लिए बैठते हैं, तभी वहाँ राधा अंगड़ाई लेती हुई आती है और सभी घर वालों को नाश्ता करता देखकर उनसे कहती है, अरे आप सब इतने जल्दी उठ गए और नाश्ते के लिए भी बैठ गए? अभी तो सिर्फ 7 बज रहे हैं और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि आज मेरी आंख जल्दी खुल गई। खैर, सब नाश्ता कर ही रहे हैं तो मैं भी बैठ जाती हूँ। बड़ी बहू, ये सब क्या है? तुम तो कह रही थी कि छोटी बहू के सर में दर्द है और तुमने उसका नाश्ता उसके कमरे में भिजवा दिया है। पर बहू तो नींद से उठकर अभी आ रही है। और छोटी बहू, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारी भी कुछ मर्यादाएं हैं। बड़ी बहू को देखो कैसे साड़ी में है और सर पर पल्लू रखे हुए हैं, और एक तुम्हें देखो जिसे कोई शर्म लिहाज ही नहीं है। माफ़ करना ससुर जी, मुझे यहाँ के तौर तरीके नहीं पता, पर आइंदा से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। बेचारी राधा को ससुराल आए कुछ ही दिन हुए थे कि वो अपने ससुर से डांट खा लेती है, जिसके बाद उसका पूरा दिन मनहूस की तरह गुजरता है। साथ ही साथ घर में रहकर राधा को अपने ससुराल की प्रतिष्ठा, मान, सम्मान और मर्यादा के बारे में भी खूब सारी जानकारी मिलती है। दीदी, आप सारा दिन इस साड़ी में, वो भी सर पर पल्लू रखकर कैसे रह लेती हैं और घर का सारा काम भी कर लेती है? मेरा तो आज पहला दिन है और पहले दिन ही मेरी हालत ख़राब हो गई। आज ना मुझे अपने मायके की बहुत याद सता रही है। शादी के बाद ही लड़कियों को अपने मायके की कदर होती है, और ये घर तो ऐसा है कि जिसमें बेचारी बहू को खुलकर सांस लेने की भी इजाज़त नहीं है। इस घर की औरतें अकेले घर से बाहर तक नहीं निकल सकती। अपने पतियों के साथ कहीं जाना हो तो घर वालों से इजाज़त ले। हर समय साड़ी में घूमो और घर में काम करो। किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोगों से भी बात करना मना है। अगर उन्होंने हमें किसी के साथ बात करते हुए देख लिया तो हमसे ही सवाल किए जाएंगे। क्या इस घर में बहू के ऊपर इतनी सारी पाबंदियां हैं? आखिर ऐसा क्यों? क्या हम इंसान नहीं हैं? कौन सी सोच लेकर जी रहे हैं ये लोग? पता नहीं राधा, पर यहाँ रहकर अब मुझे भी आदत हो गई है। मैंने तो अपनी सारी इच्छाओं को ही मार डाला है। अच्छा होगा अगर तुम भी समय के साथ खुद को बदल लो। कोमल राधा को अपने ससुराल के नियम, कायदे, कानून समझाकर अपने कमरे में चली जाती है, और बेचारी राधा चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। तभी उसके एक दोस्त का फ़ोन आता है और राधा अपने दोस्त से काफ़ी देर तक हंसते हुए बातें करती है। ये सब उसका ससुर शंकर देख लेता है। बहू, इतनी रात को तुम इतनी देर से फ़ोन पर किससे बात कर रही हो? हम तुम्हें देख रहे हैं कि पिछले आधे घंटे से किसी लड़के से शायद बात कर रही हो फ़ोन पर।
लड़के से इतना हंसकर कौन बात करता है? ससुर जी आप नाराज़ मत होइए, मैं जिससे बात कर रही हूँ ना वो मेरे स्कूल का दोस्त है। हम दोनों ने साथ में अपनी पढ़ाई पूरी करी है और विकास जानता है मेरे दोस्त को। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि विकास तुम्हारे किसी दोस्त को जानता है या नहीं। ये मेरे घर की मान मर्यादा की बात है और मेरे घर की बहू किसी गैर मर्द से बात करे ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि तुम मेरी प्रतिष्ठा को यूं मिट्टी में ना मिलाओ। और आइंदा से अगर मैंने तुम्हें कभी भी किसी लड़के से बात करते हुए देख लिया तो मैं तुम्हें इस घर में रहने की इजाज़त नहीं दूंगा। शंकर की बातें सुनकर आज राधा अपना गुस्सा रोक नहीं पाती और वो अपने ससुर की किसी भी प्रतिष्ठा मान सम्मान की परवाह नहीं करती और अपने ससुर से ही लड़ पड़ती है। बस बहुत हुआ, जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे इस घर की प्रतिष्ठा मर्यादा मान सम्मान के बारे में ही बताया जा रहा है। आपने तो इस घर को बिल्कुल गोकुल बना रखा है। इस घर के हर नियम कायदे कानून वर्षों से चले आ रहे हैं, पर अब आपको अपने नियम और असूल को बदलने होंगे क्योंकि अब समय बदल चुका है। बहू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऊंची आवाज में बात करने की? तुम इसका परिणाम नहीं जानती। हम तुम्हें अपने बेटे से चाहे तो अभी अलग कर सकते हैं। और कर भी क्या सकते हैं आप। पर अब आप मेरी भी बात सुन लीजिए। अब इस घर के नियम कायदे कानून सब बदलेंगे। हम भी इंसान हैं, हम खुलकर जिएंगे और मैं भी देखती हूँ कौन मुझे विकास से अलग करता है। राधा अपने ससुर की एक नहीं सुनती और अपने ससुर को चुनौती देकर वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह से समय गुजरता है और हमेशा राधा अपने ससुर के फैसलों के आगे चट्टान की तरह खड़ी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन बड़ी बहू, छोटी बहू के साथ रहकर तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारे भी पंख निकल आए हैं? तुम्हें लगता है कि जैसे ये बेशर्म लड़की इस घर में जी रही है तुम भी रह लोगी? माफ़ करना ससुर जी, जिंदगी में पहली बार आपसे सवाल कर रही हूँ, पर आज मैं जानना चाहती हूँ कि आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं। तो देवरानी का जादू चल ही गया। इसके साथ रहकर तुम भी हमसे सवाल करने लगी। ठीक है, अगर तुम जानना चाहती हो कि मैं तुमसे क्यों नाराज़ हूँ तो सुनो। मुझे तुम्हारा छोटी बहू के साथ रहना पसंद नहीं। तुम उससे अलग रहो और अगर उससे अलग नहीं रह सकती तो मेरे बेटे से अलग हो जाओ। बस कीजिए ससुर जी, अब तो आपने हद ही पार कर ली। मैं तो जेठानी जी के साथ ही रहूंगी। माफ़ करना पिताजी, पर आपके नियम कानून उसूल और प्रतिष्ठा सही नहीं है। आप नहीं जानते कि आपके इस कानून की वजह से, इन नियम की वजह से हम घर वालों पर क्या बीतती है। और घर चार दीवारों से घर नहीं बनता, बल्कि घर तब बनता है जब घर का हर एक व्यक्ति साथ रहे, खुश रहे, उन्हें जीने का अधिकार मिले। पर आपने हमें वो अधिकार दिया ही नहीं। आपने तो हमारी सांस पर भी पाबंदियां लगा रखी है। तो छोटी बहू ने आज हमारे बेटों को भी हमारे खिलाफ कर दिया। तो तुम सब भी कान खोल कर सुन लो। जिसे मेरे घर में रहना है वो मेरे हिसाब से रहे, वरना दरवाज़ा खुला है, जा सकता है यहाँ से। शंकर की बात सुनकर विकास और राधा को बहुत बुरा लगता है और इस बार कोमल भी उन दोनों का साथ देती है और वो तीनों शंकर के बोलने पर घर छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद शंकर अपने घर में अकेला रह जाता है। अकेले घर में रहने के बाद शंकर को लोगों से ताने सुनने पड़ते हैं और घर का सन्नाटा शंकर को काटने को दौड़ता है। जिसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने बेटे बहू से माफ़ी मांगकर उन्हें एक बार फिर अपने घर ले आता है।